हेलो दोस्तों, अगर जिनके पास कागजात अवेलेबल नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हैं, उनको अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अभी तक जो व्यक्ति स्वयं घोषणा जमा नहीं किए हुए हैं, उनको भी अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि टेंशन अगर नहीं लेना है, काम नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कागजात आप ढूंढ नहीं रहे हैं, स्वयं घोषणा नहीं डाल रहे हैं, तो उससे कोई आपत्ति नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात और आप सोचेंगे कि नए क्या है कि शिविरों से नया काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। एक तरफ देखा जाए तो आपको राहत दी जा रही है, तो एक तरफ आपको देखा जाए तो आपको बुरा भी हो रहा है, क्योंकि अपडेट नहीं हो पाएंगे। आपका काम अपडेट नहीं होगा। सर्वे को लेकर बड़ा नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है, जिसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख रहे हैं। इसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा पूरा क्लियर डिटेल्स के साथ। लेकिन अब एक तरफ खुशी की खबर, एक तरफ कहा जाए तो बहुत बुरा खबर, दोनों को विस्तार से हम समझाएंगे और बताएंगे। आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हुए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए, नोटिफिकेशन की जाएगा। लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन हमको मिलते रहेगा। आपको सब जानकारी ए टू जेड मिलेगा। बिहार भूमि राजस्व की तरफ से जो निकल के आता है नोटिस, सब जानकारी दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले जान लीजिए कागजात के लेकर के हम बात करेंगे। जिसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है वही हम बात बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बिहार राजस्व भूमि विभाग के ये प्रभारी हैं, सुग्रीव प्रभारी हैं, उनके कागजात जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं की सुविधा उपलब्ध की गई है शिविर के माध्यम से। अगर आपके प्रखंड में, आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में अगर शिविर लगा हुआ है, तो आप जमा करना चाहते हैं तो जाके शिविर में जो प्रभारी है उनके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही जमा करने की प्रक्रिया उपलब्ध है। लेकिन एक तरफ मैं आपको बताऊं, कागजात को लेकर टेंशन नहीं लेना है। जो नहीं भरे हैं उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये दो पॉइंटों को हम लेकर चलेंगे, विस्तार से समझेंगे, स्पष्ट रूप से समझेंगे। वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। वीडियो स्किप करके देखते हैं तब बात पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत शांति ढंग से मैं बताने का प्रयास करूंगा, अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपको कहीं समझ नहीं आएगा। आपको मैं पूरा ए टू जेड तुर के बाद समझा दूंगा और पूरा लाइन बाय लाइन बता दूंगा। चलिए ध्यान से देखेंगे आप इसमें क्या लिखा गया है। जो मैं कहा कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और खुशखबरी है और बुरा भी खबर है। सबसे पहले खुशखबरी सुन लीजिए। इसमें लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, जिन व्यक्तियों ने अभी तक स्वयं घोषणा और कागजात को लेकर के जमा नहीं किए हुए हैं, उनको खोजेंगे अमीन, यानी अमीन ढूंढेंगे आपको कि व्यक्ति कहाँ कहाँ है, किस प्रखंड में, किस गांव में है, कितने व्यक्ति बच्चे हैं। इसका मतलब आपके घर घर जाके पूछताछ किया जाएगा। जिनका नहीं जमा हुआ है उनका जमा करवाएंगे, और जिनका कागजात उपलब्ध नहीं उनका भी सोल्यूशन निकलेगा। पूरा अपडेट इसमें बताऊंगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि जो जमा नहीं किए हैं तो वो अमीन खोज के ढूंढ करके जमा ले लेंगे। जिनके पास कागजात उपलब्ध नहीं है, खोजने के बावजूद भी अमीन के समक्ष क्या है कि अपने कागजात को नहीं देते हैं, नहीं उपलब्ध कराते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, बिहार से हम बाहर हैं, घर नहीं रहते हैं, वैसे स्थिति में लिखा गया है। वैसे स्थिति में कोई व्यक्ति अपना कागजात को जमा नहीं करेंगे अमीन को ढूंढने के बावजूद, तब उसका जमीन उसके पूर्वजों के नाम पर खतियान खोल दिया जाएगा, जैसे कि पहले था। मैं यही बोल रहा हूँ बुरा कि अगर आप नहीं देते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको परदादा के नाम पर था, वैसे ही रह जाएगा। ये अपडेट में लिखा गया, पेपर में लिखा गया है, तुरंत पूरा क्लियर लिखा गया है। कहने का मतलब यही था कि परदादा के नाम पर ही रह गया। बहुत बड़ा आपका परदारी है। बुरा खबर यही है कि मान लीजिए कि बहुत जनरेशन आगे बढ़ चुका है, वैसी स्थिति में आपके दादा परदादा के नाम पर है, तो आपके नाम पर अपडेट नहीं हो पाएगा। फिर ना जाने कब सर्वे होगा, कब आपका अपडेट होगा, कितना पीढ़ी आपका बदल जाएगा, झगड़ा झंझट लगेगा। तो इसी को लेके पूरा अपडेट हम बोले कि आप अपडेट नहीं हो पाएंगे, अपडेट नहीं हो पाएंगे, पुराना ही शो किया जाएगा, उसमें कितना जनरेशन पार हो जाएगा। एक क्लियर मैं कह दे रहा हूँ। अगर कागजात उपलब्ध है तो आप जमा करके अपडेट करा लीजिए, नहीं तो अमीन खोजेंगे। उसके बावजूद आप नहीं करते हैं तो आपका पूर्वजों तो क्या रह जाएगा, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा।
अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिला, क्या जानकारी प्राप्त हुआ, इसके विषय में आपको कुछ कहना है, डाउट है, तो सोच समझ के अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय बता सकते हैं कि आपको क्या मतलब जानकारी अच्छा लगा। सरकार ऐसे कर रही है तो सही है या गलत है, अपना राय जरूर बताएंगे। सही अगर लगता है तो सही बताएंगे और अपना राय जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छा लगा होगा तो जानकारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।